से ये लिस्ट मिली हुई है 44 कंपनियां, जिसमें लगभग 26 करोड़ का गबन है इसके अंदर है। इसमें सारी कंपनियां आपकी जितनी कंपनियां सारी टोटल कंपनियां इसके अंदर आपकी। और इसमें जो ये कानून बनाया गया है इसमें अधिकारी भी नियुक्त करके हैं, इसमें एसपी साहब भी नियुक्त करके हैं इसमें कर्नाटक का। अभी हम एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, भाई मैं इसमें कोई सक्षम अधिकारी नहीं इसके अंदर, सक्षम अधिकारी डीजीपी ने कानून भी बना के इसके अंदर बिल्कुल ये कानून ऑर्डर भी करके इसके अंदर डीजीपी साहब ने, सरकार ने भी ये देखो एसआईटी बना दी चारों तरफ आप। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा कानून लाए और इन सब कंपनियों का बंदोबस्त ऐसा कर दिया कि ये बाहर नहीं भाग सकते। साथियों, अगर कुछ दौर पहला याद करें तो बहुत सारी लेकिन जो अफसर बैठे हुए हैं वो अफसर अभी गंगाराम पुनिया जी चले गए यहाँ से, अगर वो होंगे तो इन पर कार्रवाई होगी होंगी। वो जब भी इतना अच्छा काम चला हुआ था, जब भी मान लीजिए मिलने जाते थे हम, बेकायदा मीटिंग लेते थे वो सारे अफसरों की, जिन जिन आईओ ने पर्चे दर्ज करा के सब न बुला लेते थे, सबको बिठाते थे। हाँ भाई कहाँ तक चली आपकी कार्रवाई, आपकी कहाँ तक चली, सब तो पूछते थे। लेकिन अब हमारे अधिकारी बदल गए एसपी साहब, अब नए तरीके तो उनको समझाओ। वो को कोई नहीं, मैंने पता है, मैं अपने हिसाब से करूँगा। आपके नॉलेज में मामला कैसे है? 2014 से 2026 का समय आ गया है, भाजपा की सरकार है। सरकार कह रही है कि हम गरीबों के लिए हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कहने का जो कांग्रेस का, तो इस समय तो न्याय मिलना चाहिए ना, इतने समय लंबे पीरियड के बाद। मैंने क्या कहा, ये बड़े लोग हैं जी, इनकी हर जगह सेटिंग है। गरीब आदमी का कुछ नहीं है, गरीब आदमी को तो भगवान है, प्रलोभन तो उनको भी लेकिन कार्य प्रणाली पर सवाल है, वो कहते हुए नजर आ रहे कि कोई छोटे अधिकारी नहीं। और गाँव से भी आए हुए हैं। सर क्या एसपी साहब को परमिशन है कि वो कुछ कर दे? हाँ, वो हमने उनको कागज भी दिखाए हुए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से एसपी साहब को परमिशन दी है, क्योंकि हमने किसी की भी संपत्ति कुर्क कर दे जो भी दोषी है। पावर है, सरकार ने कानून बना दिया, एसपी डीएसपी आदेश करते हैं, करना आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस कंपनी के मालिक द्वारा जावे, मारे का नहीं था तो चौवन्नी नहीं मिलती, हम तो पहले दुखी ठगी पीड़ित। और न्यूंगे तो उसमें अगर लाख रुपये मिल जो खुद दाव है। उस कानून ने साढ़े 9 उल्टा बनाया था, भाइयों को नहीं पाया, ताला लग गया, उसने फाइल नहीं बंद करता है। आए तो जाया करो, सब आने चाहिए, आने तो चाहिए कभी कभी। अब उसका मारे द्वारा कोई जवाब नहीं पाया, जो एसपी ने मारते न्यू पाया भाई, जिनसे इसमें मुद्दई है वह आन देनी, जिनसे कस्टमर है वह आन देनी, इसमें आदमी तो 500 और तुम फिरो पानी पत्ते एक जना लेके करनालता है, तुम फिरो। और हम फोन कर करके थक जाए, एक भाई साहब दूर बैठा होगा वो मोल ना हाथ खड़ा करिए, सारी कोई राय हो तो जो भैया। फिर मैं तो इससे पहले सारा इंडिया से भी जुड़ा था, तो मैंने देखा है कि उस कानून के जरिए अम्बाला में मुकदमा दर्ज हुआ, करनाल में सर्वोत्तम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और नतीजा क्या है, आज भी मालिक जेल में है, एमडी। लेकिन साथियों, हमारा जो ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट का एक बीच में आपको बताऊं, पर्स कंपनी को लेके, सहारा को लेके सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर मिला कि लोगों का पैसा है वो मिलना चाहिए, लेकिन वो भी लागू नहीं हो रहा। अधिकारी वर्ग नहीं मान रहा, सरकार नहीं मान रही, कहीं ना कहीं बीच में एक दिक्कत है। क्यों नहीं उसका अनुसरण किया जा रहा है? एक आम आदमी पर कानून लागू होता है, वो बेचारा पंगु हो जाता है, उस कानून के चक्कर में सजा याफ्ता हो जाता है। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जिन्होंने ठगी की, पैसा जमा किया, और अब पैसा देने का समय आता तो वे जेल में पड़ गए और कह रहे, उनका कहना है कि भैया जो कोर्ट करेगा, जो कानून करेगा, हम लोग तो वैसा करेंगे। एफआईआर कटी हुई थी और हमारी सभी की मीटिंग थी एसपी साहब के साथ में, और उनके जो है जो जिले के एसएचओ बैठे हुए थे। ये सौभाग्य भी समझो, कोई पहुंच नहीं देता इस मीटिंग में, और अपने पैसे मिलने का जो एक रास्ता आगे वो बरकरार के लिए रहता जो है। तो वहाँ 4 आदमी पहुँचे, कुल 20 आदमियों से मैं 4 पहुँचे। वहाँ कोई बॉर्डर की लड़ाई नहीं होती जो है,
क्या नाम है इसका? सबसे बड़ी क्या है, हम दूसरा कभी देखते हैं, कभी हमारे उस कंपनी के 3 बंदे पहुंचे जी। लोग कहते हैं हमारे पैसे नहीं मिलते। अब हम शाम को जाएंगे ना, हमारे शाम को कल सुबह 4-6 दिन तक भाई साहब मीटिंग में गए थे, क्या हुआ भाई साहब मीटिंग में गए थे, क्या हुआ? लोग घर में टीवी बैठे देखते रहते हैं, भाई साहब मैं तो बाहर हूँ। अरे मैं कहा भाई हम इतने बड़े वैसे ही हो गए, हमें टीवी की आवाज़ आने लगी है। हाँ, कोई सवारी को दूसरे तक पहुँचाओ। जो गरीब मजदूर किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, उसको सरकार ने परमिशन दे रखी थी। यदि उसको बंद करना था, उसको स्टॉपेज करना था, उसको हाईजैक करना था, तो उनका पैसा पहले दे दिया जाना चाहिए था। मैं तो ये बात कर रहा हूँ।